हाँ जी, देखो एग्जाम्पल 1 देखिए। एग्जाम्पल 1 में आपको पी क्यू और आर एस दो लाइनें दे रखी है जो इंटरसेक्ट कर रही है एट पॉइंट ओ पर। तो हमारे पास ये दो लाइनें बना देते हैं। मैं एक मैंने बना दी है पी क्यू और एक मैंने बना दी ये आर एस। पी क्यू लाइन और आर एस लाइन ये दोनों लाइनें इंटरसेक्ट किस पे कर रही है? एट पॉइंट ओ पर। एट पॉइंट ओ पर। तो हमारे को इसके आगे क्या कह रहा है? ठीक है, पी क्यू और पी क्यू दे रखी है और आर एस दे रखी है जो कि इंटरसेक्ट कर रही है एट पॉइंट ओ पर। और हमारे को इसमें क्या करना है? ये चारों की चारों एंगल निकालने हैं। ठीक है, इसमें गिवन क्या क्या है वो देख लो। गिवन इसमें आपको जो दे रखा है पी क्यू एंड आर एस आर टू लाइन्स इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ। इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ। ठीक है जी। और यहां पर देखो कि मैं इन चारों एंगल को एक नाम देता हूं, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4। क्वेश्चन में देखो क्या दे रखे आपको? पी ओ आर एंगल और आर ओ क्यू एंगल। पी ओ आर एंगल और आर ओ क्यू एंगल, इसकी जो रेशियो है वो दे रखी है 5:7। ठीक है जी। पी ओ आर एंगल ध्यान से देखे तो जो मैंने लेबलिंग करी है उसमें पी ओ आर एंगल क्या है? एंगल 1। और आर ओ क्यू एंगल क्या है? एंगल 2। तो डेट इज एंगल 1 और एंगल 2 की जो रेशियो है वो कितनी दे रखी है? 5:7। ठीक है, क्लियर हो गया इतना? अब हमारे को चारों एंगल निकालने हैं तो 2 फाइंड में आ जाएगा कि हमारे को एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4 चारों एंगल निकालने हैं। तो सॉल्यूशन में देखो, अगर आपको एंगल 1 और एंगल 2 की जो रेशियो है वो 5:7 दे रखा है तो एंगल 1 को आपने क्या ले लेना है? 5, एक वेरिएबल इसके साथ अटैच कर लेना t। एंगल 2 की वैल्यू ले लोगे एग्जैक्ट आप 70। ऐसा हम क्यों करते हैं कि जब भी हम एंगल 1 और एंगल 2 को डिवाइड करें तो हमेशा 5:7 ही आएगा। क्या आएगा? तो जब भी रेशियो में दे रखे तो इसके साथ भी एंगल 1 के कोरस्पोंडिंग 5 है तो 5t लिया, एंगल 2 के कोरस्पोंडिंग 70। तो दोनों के साथ एक वेरिएबल अटैच कर लिया। अब आपको दिख रहा होगा कि इन दोनों एंगल का सम क्या है? 180 बाय लीनियर पेयर एंगल से। तो यहाँ पे एंगल 1 प्लस एंगल 2 का सम 180 बाय लीनियर पेयर एंगल्स। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा मेरा? ये 5t प्लस 70 इज इक्वल टू 180। ये कितना हो जाएगा मेरा? 12t इज इक्वल टू 180। t की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 180 अपॉन 12, जो कटिंग करके कितना आ जाएगा? 15। t की वैल्यू 15 आ गई तो हमारा एंगल 1 क्या था? हमारा 5t। तो एंगल 1 कितना आ जाएगा? 5 इंटू 15। ठीक है जी। और एंगल 2 कितना आ जाएगा मेरा? 7 इंटू 15, 105। तो एंगल 1 आ गया, एंगल 2 आ गया। अब एंगल 1 एंगल 3 के क्या है? वर्टिकली अपोजिट, जो कि एंगल क्या होंगे? ये इक्वल। एंगल 2 एंगल 4 के वर्टिकली अपोजिट है। ठीक है, तो एंगल 1 के कोरस्पोंडिंग एंगल 3, एंगल 1 एंगल 3 के वर्टिकली अपोजिट, एंगल 2 एंगल 1 एंगल 3 के वर्टिकली अपोजिट और एंगल 2 एंगल 4 के वर्टिकली अपोजिट, जो कि हमारा एंगल कितना आ जाएगा? एंगल 1 था 75 और ये था हमारा 105। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल से चारों की चारों एंगल आपके निकल गए। क्लियर है? आ गया समझ में?